बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बीफ की सैंडविच फिलिंग। आप इसको सैंडविच के अंदर भी फिल कर सकते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह के अंदर भी, पराठा रोल के अंदर भी। आज हम फिलिंग बना रहे हैं, आगे मज़ीद रेसिपी में हम आपको इसका यूज़ भी बताएँगे। उसके लिए हमने हाफ़ केजी जो है बीफ का कीमा लेके उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और थोड़ी सी ग्रीन चिली। इसको अच्छी तरह से हमने 100% गला लिया जितना हमें गलाना था। यहाँ हमने 3 टेबल स्पून घी ले लिया, उसको हमने गर्म कर दिया। अब इसके अंदर हमने हाफ़ के जी प्याज कटे हुए डाल दिए। अगर आप बेकरी स्टाइल में बना रहे हैं तो जितना आपका कीमा है सेम उतने वजन से आप इसके अंदर प्याज डालेंगे, क्योंकि उन्होंने प्राइस को जो है वो मेंटेन करना होता है, इसलिए वो लोग प्याज का यूज़ ज़्यादा करते हैं। मैंने 1 किलो कीमे के लिए हाफ़ के जी प्याज यूज़ किया। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस इनको जो है हमने हल्का सा इसका ट्रांसपेरेंट सा कलर करना है। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँ, इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर आगे हमने क्या करना है हमने दिखाते हैं। देखिए आदमी प्याज ने हल्का सा अपना कलर ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर दिया। अब इस मौके पे आके 3 अदद हमने ग्रीन चिली लिए, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड हो जाएंगी। और ये हमारे कुछ मसाला जाते हैं, साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर, रेड चिली, नमक और चिकन पाउडर। रेड चिली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे इसके अंदर ब्लैक पेपर जाता है, लेकिन मैं इसके अंदर रेड चिली का यूज़ कर रहा हूँ। पानी का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मसालों को भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भून लिया। अब इस मौके पे आके हमने ये जो हमारा कीमा था, जो हमने बॉयल किया हुआ है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के, वो इसके अंदर डालेंगे। कीमा आपका खुश्क होना चाहिए। अगर आप बाई चांस इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो वो आपने रिमूव कर देना है। कीमा डालने के साथ ही आपने 2 चम्मच इसके अंदर मैदा डाल लेना है। बेकरीज में तो मैदा वो लोग भर भर के डालते हैं, क्योंकि उन्हें प्राइस को कंट्रोल करना होता है, लेकिन घर में जब आप बनाएं तो आप हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। इसका काम है इसको जोड़े बीच में जब हम सैंडविच वगैरह बनाएंगे। 2 टेबल स्पून तक काफ़ी रहेगा इसकी इतने में। 3 से 4 मिनट तक जब आप अच्छी तरह से मैदा डाल के भी इसको भून लें, फिर हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। मैंने हाफ कप दूध लिया, देखते हैं कितना जाता है। अभी मैंने 1/4 कप डाला है। मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर लूँगा। थोड़ा सा हो जाएगा। ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बचा लिया है हाफ कप में से। दूध के साथ हमने इसको 1 से 1.5 मिनट पकाना है। इस मौके के ऊपर आपने नमक वगैरह चेक कर लेना, अगर कोई चीज़ कम हो तो आप डाल सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मैंने हाफ टी स्पून मज़ीद नमक ऐड किया है। और 1 टीस्पून इसके अंदर सिरका चला जाएगा इस मौके पे। 1 टीस्पून ही सोया सॉस, चाइनीज़ टाइप देने के लिए ये 2 चीज़ें इसके अंदर लाजमी जाएंगी। सोया सॉस डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब हमने 1 से 1.5 मिनट में इसको फाइनल कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आप सोया सॉस डालने के बाद थोड़ी ज़्यादा देर इसको पकाएंगे तो ये आपका सारा कीमा जो है, जो स्टफिंग हम तैयार करें, वो ब्लैक की तरफ चली जाएगी। ये हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। फिलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसकी नेक्स्ट रेसिपी में हम आपके साथ मिलेंगे, जब हम इस फिलिंग के साथ दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे। तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।